नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियोज में लेकर के आए हैं हम यूनानी आक्रमण या ईरानियों का आक्रमण। अब कह रहा है कि मौर्य पूर्वी विदेशी आक्रमण, मतलब मौर्य शासन आने से पहले या मौर्य काल आने से पहले कुछ विदेशी आक्रमण हुए, जिसमें था ईरानी आक्रमण। तो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानियों जिसे हखमनी वंश द्वारा किया गया। प्रथम आक्रमणकारी सायरस द्वितीय था। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ था। फिर भारत पर प्रथम सफल आक्रमण डेरियस प्रथम द्वारा 516 ईसा पूर्व द्वारा किया गया। भारत के पश्चिमोत्तर भाग को जीता तथा ईरान को 20वां प्रांत बनाया, जहां से 360 टैलेंट स्वर्ण की प्राप्ति होती थी। पहले स्वर्णों को टैलेंट में मापा जाता था। प्रभाव क्या हुआ उससे? खरोष्टी लिपि का जन्म हुआ, जो ईरानी अरमाइक लिपि से विकसित हुई। बाद में मौर्य कला पर ईरानी प्रभाव पड़ा, राजप्रसाद स्तंभ आदि प्रभावित हुआ। ईरान से व्यापार के साथ आर्थिक संबंधों का विकास हुआ। फिर उसके बाद आता है यूनानी आक्रमण। फिलिप, जो सिकंदर का पिता था, 359 बीसी में मकदूनिया का शासक बना, जिसकी हत्या 329 बीसी में कर दी गई। फिर उसके तत्पश्चात 329 बीसी में ही 20 वर्ष की आयु में सिकंदर मकदूनिया का शासक बन जाता है। वह अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर विश्व विजेता बनने के उद्देश्य से 326 बीसी में भारत पर आक्रमण किया। मतलब पहले मकदूनिया का शासक बना, फिर 326 बीसी में वो भारत पर आक्रमण करता है विश्व विजेता बनने के उद्देश्य से। वह हिंदकुश पर्वत को पार करके भारत आया। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सिकंदर भारत पर किस पर्वत को पार करके आया था, तो हिंदकुश पर्वत को। तक्षशिला के शासक आंभी पर आक्रमण किया और आंभी ने आत्मसमर्पण कर दिया और आगे बढ़ने में उसका सहयोग भी किया। फिर पंजाब के शासक पोरस, जिसे पूर्व के नाम से जानते हैं, उसके साथ झेलम का युद्ध हुआ, जिसे यूनान में हाइड्रेस्पीज के नाम से जाना जाता है, जिसमें पोरस की पराजय हुई। पोरस की वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसका राज लौटा दिया। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने पर मना कर दिया, क्योंकि वह ईरान के आक्रमण करते करते थक चुके थे और भारत की जलवायु प्रतिकूल थी। ये कारण पूछा जाता है, काफी बार इंटरव्यू में भी पूछा गया है कि सिकंदर की सेना वापस क्यों चली गई थी। तो ये सारी यही कारण था कि वहाँ की जलवायु उनको प्रतिकूल होती है और वो थक भी जाते हैं। तो मगध साम्राज्य जैसा विशाल साम्राज्य को देखकर सेना वापस 325 बीसी में लौट गई। 19 माह के उपरांत, मतलब लगभग 19 माह तक उन्होंने आक्रमण किया था या भारत में रहे। फिर 323 बीसी में 33 वर्ष की आयु में बेबीलोन में मृत्यु हो गई किसी सिकंदर की, और विश्व विजेता बनने का सपना अधूरा रह गया। अब उससे प्रभाव क्या क्या हुए उस आक्रमण से? तो 2 शहर बसाए, एक निकैया तथा प्रिय घोड़े की मृत्यु के बाद उसके नाम पर बावकेफला नगर की स्थापना। मतलब ये 2 नगर बसाए जो काफी पूछे जाते हैं। फिर गांधार शैली का विकास होता है, भारत का एकीकरण हो जाता है, यूनान के साथ साथ व्यापार वाणिज्य का संपर्क बढ़ता है और निर्याकस आनेसिकेटस सिकंदर के साथ भारत आए थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्याकस किसके साथ आया था। ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।